हेलो हाय नमस्कार। मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। क्या आप भी एनआईएस ऑन डिमांड एग्जाम को लेकर परेशान हैं? क्या आपको लग रहा है कि समय कम है, पढ़ाई बहुत ज़्यादा है? तो चिंता छोड़िए, क्योंकि एक कहावत है, अगर इरादे मजबूत हों तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी को कम समय में कैसे पढ़ें ये बताने वाला हूं। साथ ही अपने अनुभव से कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताने वाला हूं जो आपको आपके एग्जाम में हाई स्कोर करने में मदद करेंगे। तो चलिए मेहनत और आत्मविश्वास के साथ आज की सेशन को शुरू करते हैं। स्टेप 1 में हम लोग बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, क्योंकि आपके एनआईएस एग्जाम में हर बार कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो रिपीट करते हैं। तो सबसे पहले हमें इन टॉपिक पे ध्यान देना चाहिए। उससे पहले सबसे पहले हमारे दिमाग में एक कन्फ्यूजन आता है कि भाई हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है। अगर आपको आपका सिलेबस नहीं मालूम होगा तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि आपको पढ़ना क्या है। तो सिलेबस का बहुत ही सिंपल फंडा है, आपको 100% सिलेबस यहाँ पर पढ़ना है। लेकिन फिर भी क्योंकि एनआईएस ने इस सिलेबस को दो भागों में डिवाइड कर रखा है। एक आपका पीई चैप्टर से जो आपके अप्रैल एंड अक्टूबर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और दूसरा जो होता है असाइनमेंट वाले चैप्टर, टीएमए वाले, जो आपके असाइनमेंट तो नहीं होता ऑन डिमांड में, बट आपके क्वेश्चन पेपर में वो पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ये भी आपको पढ़ना है। सो आई सजेस्ट सबसे पहले आपको ये पीई चैप्टर्स कंप्लीट कर लेने चाहिए। जैसे कि अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ तो आपका लॉज ऑफ मोशन हो गया, वर्क एनर्जी हो गया, आपका थर्मोडायनेमिक्स हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स हो गया, वेव फेनोमेना हो गया, चैप्टर 15 से लेकर चैप्टर 19 तक के अलावा उसके बाद हम पढ़ते हैं चैप्टर 24 से लेकर चैप्टर 27 तक पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चैप्टर्स हैं। चैप्टर 28 एंड 29 जो आपका सेमी कंडक्टर का चैप्टर है। तो ये सारा पीई चैप्टर सबसे पहले आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि पीई अब ये 60% है। अब टीएमए चैप्टर का जो वेटेज होता है वो 40% होता है। नो डाउट ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सीढ़ी है। पहले आप पीई चैप्टर्स कंप्लीट करो, फिर आप टीएमए चैप्टर कंप्लीट करना। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर आपने फिजिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट बताया, केमिस्ट्री का भी बताइए, आप मैथ का भी बताइए। तो मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें बताऊंगा यहाँ पर, और साथ में फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, बायो का जो सिलेबस का पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम पे विजिट कीजिए और वहाँ बहुत सारे अपडेट भी आपको मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें ध्यान देना है वो हम सबसे पहले कंप्लीट करना होगा अपना बेसिक पार्ट। ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, अपने बेसिक्स को कंप्लीट करो, क्योंकि रीजन क्या है ना, बहुत बार क्या होता है जब हम इन टॉपिक को पढ़ने के लिए जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आती है। तो फिर हमें पता चलता है कि बहुत सारी ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे दिमाग से निकल चुका है, यानी कि हमारा पढ़ाई का गैप बहुत ज़्यादा है या हम कुछ महीनों में भूल चुके हैं। तो बेसिक के लिए हमारे चैनल पे आपको फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, सबका बेसिक वीडियो मिलेगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप उसको एक बार देख लेना। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, अगर आता है तो रिविजन होगा, नहीं आता है तो सीख लोगे। तो बेसिक जैसे ही कंप्लीट होगा फिर आप पीई चैप्टर पढ़ना। जैसे ही पीई चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा देन आफ्टर आप टीएमए चैप्टर पे आ जाना। याद रखिए सफलता उन्हीं को मिलती है जो तैयारी करते हैं, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप सारे पीई चैप्टर सबसे पहले कंप्लीट कर लें। स्टेप 2 टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों समय का सही उपयोग करना बहुत जरूरी है और आपके पास ये 3 चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले डेली शेड्यूल। आप क्या आज पढ़ेंगे इसके लिए एक शेड्यूल आपको बना लेना चाहिए कि हम ये आज हम पढ़ेंगे, छोटे छोटे गोल हम लेके चलेंगे। उसके बाद क्विक रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। आपके पास ऐसे छोटे छोटे नोट्स होने चाहिए, शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, फॉर्मूलाज होने चाहिए, वो टॉपिक होना चाहिए, कुछ मटेरियल होना चाहिए, जिससे कि यहाँ पर आप रेगुलर बेसिस पे क्विक रिवीजन कर पाएँ। एंड देन एवरीडे 2 से 3 घंटा आपको प्रैक्टिस के लिए समय निकालना चाहिए। यहाँ पर जो चीज़ें आपने पढ़ा है उसको कंटिन्यूटी में ध्यान रखने के लिए, या रोज़ जो हमने नई चीज़ें सीखी है उसी पर कुछ 2 या 3 घंटे प्रैक्टिस कर लेंगे। तो ये 3 चीज़ें अगर आप रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते हैं तो आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो सही तरीके से यहाँ पर इस्तेमाल होगा। अब सवाल आता है कि टॉपिक्स कैसे पढ़ें। जैसे कि हमारे पास फिजिक्स है, तो भाई फिजिक्स के केस में क्या करना चाहिए, आपको रेगुलर रोज 5 से 10 न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी चाहिए। एवरीडे आपको ये फिट कर लेना है कि हमें रोज ऐसे 5 से 10 सवाल यहाँ पर करने हैं, और साथ में जो इनके फॉर्मूलाज होंगे उनके फॉर्मूला को भी हम लिखेंगे। और सेम फंडा आपको केमिस्ट्री के अंदर भी करना है। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का फॉर्मूला सेट हमने फ्री में दे रखा है।
कहाँ मिलेगा? हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगा, और लिंक जैसे कि हमने आपको बताया डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाइए, विजिट कीजिए। बहुत यूजफुल रहने वाला है ये टेलीग्राम चैनल आपके एनआईएस के सफ़र में। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में एवरीडे हमें ये करना है कि भाई रोज हम 5 से 10 न्यूमेरिकल करेंगे, कुछ फॉर्मूला याद करेंगे। मैथ के लिए द बेस्ट पार्ट इज फॉर्मूला तो कंप्लीट करना ही करना है, बिना फॉर्मूला कुछ होगा ही नहीं। साथ में कुछ PYQ भी आपको सोल्व करना चाहिए। नाउ अगेन एक और सवाल आता है कि ऑन डिमांड जो पेपर होता है तो बच्चे से तो वहीं पर पेपर ले लिया जाता है, तो फिर ऑन डिमांड के लिए तो कोई क्वेश्चन पेपर है ही नहीं सर, तो कहां से हम पढ़ेंगे? इसका बहुत ही सिंपल फंडा है। आपको एनआईएस की वेबसाइट पे जाना है और एनआईएस की वेबसाइट पे जाके जो उन्होंने पी एग्जाम के लिए, पब्लिक एग्जाम के लिए सैंपल पेपर दिया है, एटलीस्ट उसे तो सॉल्व करो। इसके अलावा हमारे ऐप में जाएंगे तो PYQ के सेक्शन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो प्रीवियस ईयर्स के होंगे, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चीजें आप फॉलो कर सकते हैं PYQ के रूप में, सैंपल पेपर के रूप में, ताकि मैथ आपका स्ट्रांग हो सके। और बायोलॉजी में आपको शॉर्ट नोट्स बहुत ही हेल्प करेगा, क्योंकि बहुत ही लेंदी होता है, और जो इंपॉर्टेंट डायग्राम होते हैं वो आपको जरूर पढ़ना चाहिए, जिससे कि बायोलॉजी का जो सीक्वेंस है आपका बना रहे। कई बच्चे बोलेंगे कि सर इतना फॉलो कहां से हम कर पाएंगे, समय बहुत ही कम है। तो मैं आपसे एक लाइन बोलना चाहूंगा, अगर दूसरों ने कर दिखाया है तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? हमारे बैचेज में, हमारे गाइडेंस में हमने बच्चों को देखा है 80% तक लाते हुए ऑन डिमांड एग्जाम में, तो आप भी ला सकते हैं, बस सही तरीके से मेहनत कीजिए। स्टेप 3 की हम बात करते हैं, रिवीजन सेक्शन की हम बात करते हैं, कैसे रिवीजन करना चाहिए। देखिए, आप जब पैसे कमाते हैं तो बैंक में जाके कहाँ करते हैं? जमा करते हैं, ताकि आपके पैसे सेफ रहें। तो भाई जब आप मेहनत करते हैं, जब आप पढ़ाई करते हैं, तो आपकी पढ़ाई सेफ रहे, यानी सेव रहे, और एग्जाम तक वो चीज़ें काम आए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है बीच बीच में चीज़ों को रिपीट करना, एंड दैट इज रिवीजन। रिवीजन के लिए आपको एक शेड्यूल बनाना चाहिए। शेड्यूल आप हफ्ते में बना सकते हैं, अगर आप बहुत बिजी शेड्यूल है तो आप संडे को एक शेड्यूल बनाइए कि भाई संडे के दिन हम क्या करेंगे, पूरे हफ्ते में जितना हमने पढ़ा है उसको संडे के दिन हम एक बार खोल के देखेंगे कि ये हमने पढ़ा है, ऐसे किया है। आप खुद से छोटे छोटे टेस्ट ले सकते हैं, जैसे कि आप फॉर्मूला खुद से लिख के देखिए, फिर मैच कीजिए वो सही है कि नहीं है। कुछ क्वेश्चंस उठाइए, उसको सॉल्व कीजिए, फिर देखिए वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इससे क्या होगा, ये आपका बेस्ट रिवीजन होगा। आप दिन भर जितनी चीजें पढ़ते हैं, सोने से 1 घंटे पहले आप उसको देख के सोइए। आप जब सोएंगे तो रात में क्या होगा, वो चीजें आपके दिमाग में और अच्छे तरीके से सेट हो जाएगी। तो ये कुछ ऐसे टिप्स होते हैं जो हर विद्यार्थी को फॉलो करना चाहिए, लेकिन डिसिप्लिन ना होने की वजह से बच्चे इसे इग्नोर करते हैं और इसका खामियाजा उनको एग्जाम में देखने को मिलता है। याद रखिएगा, कड़ी मेहनत और ईमानदारी से की गई तैयारी का कोई विकल्प नहीं है। आपका जो रिवीजन है वो आपकी सफलता का रास्ता दिखाएगा। इसलिए रिवीजन और साथ साथ में नए टॉपिक को सीखने का मेहनत, दोनों लगातार चलते रहना चाहिए। हम बात करेंगे स्टेप 4 बेस्ट स्टडी मटेरियल की। दोस्तों, समय बचाने के लिए सही मटेरियल का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। मैंने आपके लिए बहुत सारे कोर्सेज डिजाइन किए हैं, इनफैक्ट एनआईएस के सारे स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें बच्चे हमारे ऐप में इनरोल करते हैं और वहाँ बहुत ही अफोर्डेबल है, जो कम टाइम में पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट करवाता है। सिलेबस को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि हर एक लेक्चर में हमने इस बात का ध्यान दिया है, जिसमें टिप्स हो गए, ट्रिक्स हो गए, या फिर हमारे जो फैकल्टीज हैं, जैसे कि हमारे सीएल सर 35 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, जो मैथमेटिक्स को और बेस्ट एंड बेस्ट बनाते हैं। तो ऐसे फैकल्टीज आपको मैथ के क्लासेस देते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के खुद मैं क्लासेस देता हूं, इसके साथ ही यूट्यूब पर मैं रेगुलर लाइव क्लासेस इवनिंग में देता हूं। तो आपको हमारे लाइव क्लासेस को जरूर ज्वाइन करना चाहिए और हमारे ऐप में भी इनरोल करना चाहिए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। सही गाइडेंस के साथ मेहनत ही सफलता की कुंजी होती है। अब वक्त है अपनी तैयारी को एक नई दिशा देने का। अगर आप सपने देख सकते हैं तो आप उन्हें पूरा भी कर सकते हैं। आज से ही अपनी पढ़ाई शुरू करें, हमारे लाइव क्लासेस को ज्वाइन करें जो यूट्यूब पर रेगुलर मैं आपको दे रहा हूं, और हमारे ऐप को डाउनलोड करें जहां आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल मिलता है। इसके साथ ही अगर कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे कि आप ऑन डिमांड में प्री बुकिंग करना चाहते हैं या कोई और ऐसे टेक्निकल चीजें हैं, तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा जो ऑफिस का टाइमिंग है वो मॉर्निंग 10 to इवनिंग 6 है, संडे क्लोज होता है। जब आप मैसेज करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे, तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि कभी कभी आधा या 1 घंटे का डिले हो सकता है। दैट मीन नॉट दैट कि हमारी टीम इग्नोर कर रही है।
पूरे इंडिया से इतने बच्चे हमें कांटेक्ट करते हैं, इतना लव एंड सपोर्ट है, जिसकी वजह से हमारी टीम को एक चैलेंज हो जाता है सारे बच्चों को टैकल करना। फिर भी हमने इतना सिस्टमाइज कर रखा है कि आपके हर क्वेरी का जवाब आपको हमारे टीम से मिलता है। और इसी के साथ हमारे बेस्ट विशेज आपके साथ हैं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप अच्छे मार्क्स लाइए और एनआईएस में अच्छा परफॉर्मेंस कीजिए। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।